अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची। सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जितनी बातें, जितने ऐलाना, जितने दावे इमरान नाजी पहले कर चुका है, अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये 26 वाला भी हमें उसी किस्म का एक कोई दावा लगता है जो पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन जो ख़तरनाक बात है, जो शायद पाकिस्तान की या दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुई होगी, कि एक इदारे के सरबराह की तैनाती को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना और तमाशा बनाना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वो भी ऐसे आदमी की तरफ से जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, एक जमात का अपने आप को सरबराह समझता है। लेकिन एक आम सी तैनाती जो रूटीन में हो जानी चाहिए, जो मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए, जो ज़ेर बहस नहीं आनी चाहिए, जो अखबारात की जीनत नहीं बननी चाहिए, उसको इतना इसने ज़ेर बहस बनाया है, इतना मुतनाज़ा बनाया है कि दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद सियासी जमातें कर क्या रही हैं। ये जो एक रवायत इमरान खान डाल रहा है कि सियासी जमातें दबाव डालें कोई भी हुकूमत हो उसके ऊपर, और कोशिश करें कि उनकी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ लग जाए, ये रवायत बहुत ख़तरनाक है। ये तरीक़ेकार जो इमरान खान ने इख्तियार किया ये बहुत ही तबाहकुन है, इसलिए कि आर्मी चीफ की तैनाती हर 3 बरस बाद होनी है। और कोई भी जमात जिसके पास ये ताकत हो कि वो 10, 15, 20 हज़ार बंदे इकट्ठे कर सकती है, वो कहे जी मैं तो जाके पिंडी में मैंने बैठना है और फ़लाँ आदमी को जो है आप जो आर्मी चीफ लगाएं। इससे किसी भी तरह से ना इस मुल्क की खिदमत हो रही है, ना ही हमारे इदारों की जो है वो खिदमत हो रही है। इससे इदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, और जमहूरियत का दुनिया भर में तमाशा बन रहा है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसको यकीन हो गया है कि वो इक़्तिदार में किसी मैनिपुलेशन के बग़ैर आ ही नहीं सकता। जब तक उसे इस्टेब्लिशमेंट का जो गैर आइनी किरदार है कि वो इंतखाबात में धांधली करवाएं, वो इसको जितवाएं, फिर इसको हुकूमत में बिठाएं, फिर उसके बाद इसकी नेपियां बदलें, इसके छोटे छोटे काम करें, असम्बलियों का कोरम पूरा कराएं, इसका बजट पास कराएं, सेनेट में इसके लोगों को टिकट जो वोट हैं वो पढ़वाएं, वो सारे काम वो करते रहें, तभी इमरान खान किसी तरह हुकूमत में आ सकता है और चल सकता है। लेकिन अगर किसी मौके पर फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये इज़हार कर लिया अपना खुल के, और ये तय कर लिया कि हमने गैर आइनी, गैर कानूनी काम नहीं करना, हमें अपने आइनी दायरे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करना है, जो बड़ी खुशाइंद बात है, तो इमरान खान की नींदें आराम हो गई हैं और इमरान खान की ज़िंदगी अज़ाब बन गई है कि अब मेरा होगा क्या। और अगर ये जो कहता है कि मैं मकबूल तरीन जमात का सरबराह हूँ, तो भाई मकबूल तरीन जमात के सरबराह हो तो इलेक्शन जब होगा इलेक्शन लड़ना, और मकबूल तरीन जमात तुम्हें जितवा देगी, तुम जीत कर आ जाओगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना। जो इख्तियार आज शहबाज शरीफ के पास है वो इख्तियार तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम सारे फ़ैसले करना। लेकिन ये मैसेज भिजवाना और ये बिल्कुल कन्विंस है इस बात पर कि जब तक मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ और फिर उसके थ्रू DGISI, फिर उसके थ्रू कोई और, फिर उसके थ्रू कोई और, सारी चीज़ें लगवा के अपने सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल के उनकी ज़िंदगियां तंग करके, मीडिया की ज़बानों पर ताले लगा कर, मीडिया में जो लोग सच बोलते हैं उनको नौकरियों से निकलवा कर, जजेस जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस डलवा कर, इस तरह से मैं सबको अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ और अपनी हुकूमत चलाऊँ और इस हुकूमत में मुल्क के ऊपर बैठ के राज करूँ। ये जो इमरान खान का 10 साला मंसूबा तहस नहस हुआ है, इस मंसूबे के ख़राबी ने इमरान खान का जो ज़हनी तवाज़ुन है उसको बिगाड़ दिया है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इमरान खान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है और उसकी कोई समझ में नहीं आती बात। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे परेशान हैं कि ये किस पागल के पीछे हम चल पड़े और पता नहीं कहाँ में जाकर ये गिराएगा, किसी खाई में जाकर हमें सब अपने साथ गिराएगा। मैं ये समझता हूँ कि वो इदारे भी, ख़ास तौर पर अदालतें, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और मीडिया के दोस्त भी, जिनको ये धमकियाँ देता है, जिनके ख़िलाफ़ ये झूठे इल्ज़ामात लगाता है, वो कम से कम इसको सवाल तो करो, इससे कोई इसको डेफेमेशन के नोटिस भेजे, कोई इससे पूछे तो सही कि ये आज़ादी तुम्हें क्या मिली हुई है कि जब तुम्हारी मर्ज़ी में आता है जिसकी तुम चाहते हो पगड़ी उछाल देते हो, जिसके मर्ज़ी आती है तुम ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हो, और कुछ नहीं पता इस आदमी को। कभी कहता है कि जी वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तुम्हें लॉ के कख नहीं पता,
कहता है आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन का तुम्हें कख नहीं पता, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, जमहूरियत का तुम्हें कख नहीं पता, और बातें तुम बैठ के ऐसी करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ दबाव में लाकर, ब्लैकमेल कर कर अपने छोटे छोटे मज़मूम सियासी मकासद को हासिल करना चाहता है। और ये कितनी अफसोस की बात है कि आज जब हम इस मुल्क में बैठकर जो भी बात कर रहे हैं, अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है, सेम पेज पर। जो इमरान खान कह रहा है वहाँ मोदी जो है वो खुशी से नाच रहा है, वो पता नहीं बंगले डाल रहा होगा। वहाँ उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं अरबों रुपए खर्च करके साला साल कोशिशें करके वो कुछ हासिल नहीं किया जो इमरान खान ने पिछले 6-7 महीनों में उनको वो मौके फराहम कर दिए हैं। ये कोई भी शख्स, देखिए मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, मैं अपनी पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। कई चीज़ें मैं ऐसी नहीं करता जिससे मेरी पार्टी के वक़ार को उसको नुकसान पहुँचे, मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। लेकिन अगर मेरे मुल्क की कई बात आए तो यकीनन मेरा मुल्क मेरी पार्टी से भी ज़्यादा बालातर है। मैं शायद पार्टी के मफादात को सेक्रीफाइस कर दूंगा, कंप्रोमाइज़ कर दूंगा, लेकिन मुल्क के मफादात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये पागल आदमी, इसको ये एहसास नहीं है कि इस मुल्क ने इसको वज़ीर आज़म कैसे भी जैसे तैसे बनाया, इस मुल्क का ये वज़ीर आज़म रहा है। इसको इस वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होने के बाद ये करोड़ों अरबों रुपए के ताइफ मिले जिसको बेचकर ये अमीर हुआ है, इसको शर्म नहीं आती है। ये इस मुल्क के मफादात का सौदा कर रहा है, इस मुल्क के मफादात को ये अपनी अना की भीन चढ़ा रहा है। ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इस आदमी ने किसी इदारे को नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद कम से कम मेरी सियासी ज़िंदगी में मुझे इतना बेहतर इलेक्शन कमीशन कभी नज़र नहीं आया, जो उसूलों पर कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहा है और अपने इदारे को चला रहा है। इसको उस पर भी एतराज़ है, इसलिए कि इसकी बात नहीं मानते, इसलिए कि वो जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस था इसकी मर्ज़ी का उस पर फ़ैसला नहीं दिया, इसलिए कि तोशा खाने में जो चोरियाँ इसकी पकड़ी गई हैं इसकी मर्ज़ी का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देता, इसलिए वो उसको बुरा लगता है। मीडिया जो सारा दिन इसको दिखाता रहा, इसकी खाली कुर्सियाँ नहीं दिखाते थे आप, भाई आपने इसको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुँचा दिया। इस नालायक आदमी को आपने पाकिस्तान का बड़ा सियासी लीडर बना दिया, लोगों को दिखा दिखा के इसके झूठ को बेच के आपने इसको हीरो बना दिया। आज आपको भी सबको कहता है किराए के टट्टू हैं। वो एंकर जो इसके वर्कर बने हुए थे सारे के सारे, आज ये कहता है कि वो बाहर से पैसे लेते हैं। तो ये सवाल मीडिया को भी करना चाहिए, ये सवाल उन एंकर्स को भी करना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे पास बाहर से पैसा आता है। मीडिया के मालिकान को सवाल उठाना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जिसकी बुनियाद पर तुम हमें किराए के टट्टू कहते फिर रहे हो। ये चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो ये मुसीबत जो मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये मुसीबत इस मुल्क के लिए है। ये आदमी इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करना चाहता है। इस आदमी ने जब वज़ीर आज़म था, जब इसकी वज़ारत उज़्मा जा रही थी, तो इसने कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो। मैंने नहीं कहा था, इनके वज़ीरों ने कहा कि इमरान खान जाते जाते नई हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। ये बारूदी सुरंगें पाकिस्तान के रास्ते में बिछाई गई थी, पाकिस्तान के लोगों के रास्ते में बिछाई गई थी, पाकिस्तान की मईशत के रास्ते में बिछाई गई थी, और उसका जो खुमियाजा है वो हम और आप और इस मुल्क का हर आदमी भुगत रहा है। वो भी भुगत रहे हैं जो PTI के फॉलोअर हैं, वो भी भुगत रहे हैं जो इमरान खान के जलसों में जाते हैं, वो भी भुगत रहे हैं। इमरान खान ने हर इदारे को अपने कंट्रोल में किया। इमरान खान का 10 साला मंसूबा नाकाम हुआ, ये कहना था सूबाई वज़ीर सईद गनी का, जो कि कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।